मुंबई से बड़ी खबर, जमीयत उलेमा-ए महाराष्ट्र की ओर से आज स्कॉलरशिप चेक वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य नसीम खान, विधायक अमीन पटेल, मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन रईन मौजूद रहे। कार्यक्रम में जमीयत उलेमा-ए महाराष्ट्र के पदाधिकारी हजरत मौलाना हलीम उल्लाह साहब, अध्यक्ष मुफ्ती यूसुफ साहब, कारी यूनुस साहब, सिराज खान साहब और मौलाना इस्तियाक साहब भी शामिल हुए। जमीयत उलेमा-ए महाराष्ट्र हर साल की तरह इस बार भी विभिन्न धर्मों के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान कर रही है। इसका उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना और छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सैकड़ों विद्यार्थियों को आर्थिक सहयोग मिला है। आयोजकों का कहना है कि यह पहल आगे भी लगातार जारी रहेगी। नसीम खान साहब इस इलाके के और महाराष्ट्र के एमएलए अमीन पटेल साहब विजय पुलिस स्टेशन से ऑफिसर हमारे सीनियर के जिले पर आए हैं। मौलाना साहब और तमाम उलमाए कराम यहाँ के सभी साथी, सिराज मुंबई के सदर हैं और सारे बच्चे आज जो यहाँ आए हैं। साथियों, मुझे ये कहते हुए बड़ा फख्र महसूस होता है कि मुल्क में जमीयत उलमा का जो रोल है, जो काम है, कभी किसी ने उंगली नहीं उठाया। मैं जमीयत उलमा के दो काम की जिक्र करता हूँ। बाकी जो जमीयत उलमा इतना काम करती है कि उसकी लिस्ट बनाई नहीं जा सकती। एक काम जिसको कभी मुल्क नहीं भुला सकेगा वो मुल्क की आज़ादी का है, जो जमीयत की देन है और उस पर लोगों में बात होनी चाहिए और उसको लोगों से कहना चाहिए। हमारे यहाँ जो अकाबरीन, जो हमारे बुजुर्ग थे, अगर वो आगे पहल नहीं करते तो मुल्क आजाद नहीं होता, कि तो बड़ी साफ गोली से कहे। दूसरा काम जमीयत ने जो बड़े पैमाने किया वो करते आ रहे हैं और आज भी उसमें हम दिख रहे हैं, वो है आपसी भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता। तो आज देख रहे हैं कि यहाँ जो बच्चे फीस लेंगे उसमें से मुसलमान बच्चे नहीं है। जमीयत उन बच्चों को जो इस मुल्क में है और इस मुल्क के लिए काम करता हो, फिर वो किसी मजहब का हो, उसको फीस देना, उसको बढ़ाना और इस मुल्क की तामीर में उसका जो रोल होगा वो तो आपकी बड़ी मदद से होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी जमात मुल्क में कहीं नहीं है। इसलिए अलग अलग जमातें बड़ी अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन जमीयत के पास ये दो ऐसी चीजें अल्लाह ने दी हैं जो कयामत तक चल रही है और ये बंद नहीं होना है। इस पर कभी कोई बहस का सवाल नहीं। जमीयत अपने बुजुर्गों के बल पर जो चीजें उस जमाने में तय की थी, आज तक उस पर जब भी यहाँ आइए कुछ नया सीखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारे उलमा इकराम है वो खजाना है। जब भी एक इशू छेड़िए तो वो दो इशू पर अपने को उससे पहले तैयारी रहती है, जो हमें बता सकते हैं और देते रहते हैं, और फिर उनकी किताब है या उनकी सारी चीजें। मैं आज जमीयत के सदर से एक गुजारिश करूंगा कि हजरत जमीयत उलमा पर अब पीएचडी का हो, तो आप एक दो तालिब इल्म मुल्क से, महाराष्ट्र से, मुंबई से आप तलाशें और वो जमीयत उलमा पर पीएचडी करें, जिससे हम उस स्कॉलर को यूनिवर्सिटीज में और दूसरी जगहों पर रख सके, क्योंकि ये अब बहुत जरूरी है। हालांकि जमीयत का हर आलिम दीन कहीं न कहीं किताबें लिखता है, चाहे मोहम्मद मुस्तकीम साहब हो, मोहम्मद साहब हो, खुद हजरत के, तो ये अपने आप में एक बड़ा कमाल है। लेकिन उस कमाल में अगर हम पीएचडी करके एक सब्जेक्ट ले आते हैं, थीसिस ले आते हैं, तो हम मुल्क को ये बता सकते हैं कि हमारे अफलाम का क्या क्या मामला रहा। बाकी मैं बच्चों से ये कहूंगा कि देखिए, जमीयत आपके लिए कोशिश कर रही है और सिर्फ ये कोशिश इसलिए